ते गुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। राजा चंदूलाल का संवाद है। महाराज ने राजा को समझाया, हे राजा, सबको धर्म एक सो साचा, और धर्म सबही सुन काचा। उपजे खपे होई मिट जावे, से सब ही धर्म माया को आवे। एक ही धर्म सच्चा धर्म है जिससे आत्मा कल्याण हो जाए, जिससे आत्मा जन्म मरण में नहीं आए। और इस धर्म को छोड़कर, आत्म धर्म को छोड़कर, इस संसार के अंदर जितने भी देही के धर्म हैं, जिनसे शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति होती है, वो सब धर्म कच्चे। कच्चे क्यों? उससे पक्का काम नहीं होता। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका होई। तो जब तक ये तन धरेगा तो तब तक तो धोखा है, तब तक तो डर है। जब ये तन धरना छोड़ेगा तब इसका धोखा मिटेगा। निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरिये, तंदुक जादिन जावसी जादिन धरे न दे। और निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरिये। तुम आज में निरंजन तक की भी भक्ति कर लो और वहां तक भी पहुंच जाओ, कोई सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक, पिता के देश तक, दादा के देश तक, तो वहां से भी वापस आने की रीत। इसीलिए महाराज फरमाए कि उससे ऊपर जो आत्म धर्म है, इस आत्मा का कल्याण करने वाला निजनाम सतनाम कुदरत कला नियंचर का धर्म धारण नहीं करते हो, तब तक तो महाराज फरमाने कि ये सब कच्चे धर्म के साथ लगे। पक्का धर्म इसमें कोई भी है नहीं। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो हे राजा, सबको धर्म एक सो साचा, ये एक ही धर्म सबका सच्चा है। इसके अलावा और सभी सुन काचा, और सभी धर्म सुन काचा। उपजे खपे होई मिट जावे, से सभी धर्म माया को आवे। जिन धर्मों की अनुपालना करने से, जिन धर्मों को धारण करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता और ये आत्मा बार बार देह धर कर आ जाती, जन्म मरण में 84 लाख जीवाजून में जाती, वो सब माया के धर्म कहलाते हैं। उनसे माया की प्राप्ति होती है, ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो राजा वॉच में राजा कहता है, हो स्वामी जी, सबका धर्म एक किम होई। ए हिंदू तुरक कहीजे दोई। कृपा कर मोकू समझाओ, वो एक धर्म सो मोय बताओ। वो एक धर्म जो है, आप आत्म धर्म की बात कर रहे हो, वो धर्म मुझे समझाओ। ये सबका धर्म एक कैसे हो सकता है? भाई हिंदू धर्म अलग है, मुसलमान धर्म अलग है, ये दोनों अलग अलग धर्म है। लेकिन आप तो कह रहे हो कि आत्मा का कल्याण करने का एक ही धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानता। तो फिर ये हिंदू और मुसलमान का जो धर्म है वो तो हद का व्यवहार है, ऊपर का व्यवहार है, ऊपर के आचरण। जब तक आत्म धर्म को कोई धारण नहीं करे तब तक वो हद के व्यवहारों में ही लगा हुआ है। महाराज समझाते हैं फिर राजा को। राजा कहता है कि हिंदू धर्म अलग है, मुसलमान धर्म अलग है। हे राजा, 52 अंचर न्यारा होई, पण एक शब्द सु बोले सोई। जिनसु सुन पैदा वे हुआ, वो ही हरब बुलावे जुआ। ये 52 अक्षर सब अलग अलग है, लेकिन ये 52 ही सारे अक्षर जो है, 52 ही सारे हरफ है, किसके आधार से बोले जाते हैं? श्वासों के आधार से बोले जाते हैं। श्वासों के बिना ये 52 अक्षर बोलने में नहीं आते। जिनसु सुन पैदा वे हुआ, वही हरफ बुलावे जुआ। जिस श्वासा से ये अक्षर बनते उसी के आधार से अलग अलग बोले जाते। श्वासों के आधार से ये 52 अक्षर। हे राजा, एक हरफ का 52 होई, 52 हरफ एक में सोई। ये सब एक ही है।
वो श्वासों के आधार से बोले जाने वाले सारे अक्षर एक। इन अक्षरों में आने वाला सारे धर्म एक ही है, सब हद के धर्म। भावना बारे की चीज़ जब तक आपको हाथ नहीं आएगी तब तक वो आत्म धर्म मिलेगा नहीं। अब वो हिंदू धर्म हो, चाहे तुर्क धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जब तक 52 अक्षरों का ज्ञान सब कथ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, देखिए सुनिए गुनिए मनमाई, मोह मूल परमारथ नाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, तहाँ लग माया जानो भाई। हे राजा एक हरप का 52 होई, 52 हरप एक में सोई। ये एक ही हरप के 52 है, नहीं एक ही श्वासों के आधार से 52 अक्षर बने, और 52 हरप एक में सोई। ये 52 ही हरप एक ही श्वासों में, श्वासों के अलावा इनको बोल नहीं पाते, श्वासों के आधार से ही 52 हरप बोले जाते हैं। उन्हीं से वे पैदा कीजिए। किससे पैदा हुए? श्वासों से ही पैदा हुए, श्वासों से उत्पन्न हुए, श्वासों के आधार से ही बोले जाते हैं, तो अक्षर का उच्चारण श्वासों के आधार से ही होगा, और वही शब्द वहीं पर दीजिए, और वो वापस जो है वैसा का वैसा ही है। 52 अक्षरों का जो ज्ञान है वो सब समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। हे राजा 52 हरप को धर्म श्वासा। 52 हरप का जो 52 अक्षरों का ज्ञान है वो किसके आधार पे है, उसका धर्म क्या है, वो किससे पुष्टि प्राप्त करते? 52 अक्षर श्वासों से पुष्टि प्राप्त करते। सांस शब्द पर मन की आशा, मन ऊपर सुन चेतन होई, और चेतन परे पुरुष नहीं कोई। हे राजा 52 हरप का आधार क्या है? श्वासें है, और श्वासा जब तक चलता है तभी तक मन संकल्प विकल्प करता है। जैसा जैसा मन सोचता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, वैसा ही मन इन मुखार बिंद को, इस कर्मेंद्री को आदेश देता है बोलने का, और वो वैसे ही शब्दों का उच्चारण करता है। तो ये किसके अधीन हुए? मन के अधीन। 52 अक्षरों का उच्चारण श्वासों के आधार से किया जाता है, लेकिन श्वासें कब बोलती है? ये जब मन आदेश देता, बिना मन के आदेश के, तो ये मन के आधार से हुआ। तो हे राजा 52 हरप को धर्म है श्वासा, श्वास शब्द पर मन की आशा। मन की जैसी आशा होगी वैसे उच्चारण करेगा, वैसे ही बोलेगा। मन में जो जो स्वार्थ पूर्ति उसे करानी होगी वो अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर ऐसे ही वचन बोलेगा। यानी ये 52 अक्षरों का ज्ञान कोई निष्पक्ष ज्ञान नहीं है, सब पक्ष का ज्ञान है, मन की आशा का ज्ञान है। और मन तो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख ही चाहता है, 3 लोकों में फल ही चाहता है। मन ऊपर सुन चेतन होई, और मन के ऊपर आत्म चेतन है। मन ऊपर सुन चेतन हो, ये मन के ऊपर आत्मचेतन। आत्मचेतन जब तक अंदर है तब तक ये मन काम करता है, श्वासें काम साथ से चलती है, मन चलता है, और आत्मचेतन जब निकल जाता है तो ये सब बेकार हो। तो वो आत्मचेतन अलग है, परमात्मा का अंश है, और ये मन, श्वासें और 52 हरप ये सब प्रकृति का अंश। मन ऊपर सुन चेतन हो, वो चेतन आत्मचेतन मन के ऊपर है, और चेतन परे पुरुष नहीं कोई। वो आत्मचेतन ही परमात्मा का अंश है। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेद। तो महाराज वो जो आत्मचेतन है उसकी भक्ति करो, उसको पहचानो, आत्म साक्षात्कार करो, आत्मज्ञान करो। बाकी तो मन के आधार के, विचारों के आधार के, बुद्धि के आधार के, चित्त के आधार के, अहंकार के आधार के, श्वासों के आधार के, 52 अक्षरों के आधार के सारे ज्ञान जो है वो सब हद के ज्ञान है। उन सब ज्ञानों से आप जो है अगम देश की प्राप्ति नहीं कर सकते, त्रिलोकी में फल प्राप्त कर सकते। इसीलिए महाराज फरमाए कि मन ऊपर सुन चेतन होई, उस चेतन की भक्ति करो, आत्मचेतन के कल्याण का उपाय करो, उसको पुष्ट करो, आत्मरंजन का कार्य करो, मनोरंजन का कार्य नहीं करो। जब तक इंद्रियों को सुख प्राप्त होता है, देखने का, सुनने का, गुनने का, खाने का, पीने का, वो सब मनोरंजन, मन का रंजन। मन को उससे रंजना आता है, और वो भी थोड़ी देर के लिए रंजना आता है, फिर वापस
वैसा का वैसा हो जाएगा। तो महाराज पर इस मनोरंजन के कार्य को छोड़कर आत्मरंजन का कार्य करो। मन ऊपर सुन चेतन हो, इस मन के ऊपर चेतन, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। ये सबसे श्रेष्ठ है आत्म तत्व आपके पास जो। हे राजा यूं सुन धर्म सकल का सोमो, ता ऊपर सुन कहिए ओहूं, ओहूं परे ब्रह्म सत जानो, ओ धर्म सबको एक बखान। इस प्रकार से महाराज बना है सबका धर्म, शरीर का धर्म क्या है? सोम। सोम यानी श्वास है, श्वासों के आधार से सारा कार्य हो रहा है। और ता ऊपर सुन कहिए हो, उसके ऊपर कौन है? आत्मचेतन। और ओहू परे ब्रह्म सत जान, ओहू के परे कौन है? वो ब्रह्म, जहां से ये ओहू आया, आत्मचेतन, ब्रह्म से निकस कर आया, ब्रह्म की संतान है, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का वंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ओहू प्रे ब्रह्म सत जानो, ओ धर्म सबको एक बखान। इसी प्रकार से महाराज माने कि इस आत्मचेतन का जो धर्म है वो ब्रह्म से बिछड़ कर आया है। अनंत जन्म को बिछड़े यो जीवे, कोई यार पीयूसो मेला करे। ये धर्म महाराज माने ये सबका एक ही धर्म। ये आत्मा जहां से बिछड़ कर आई है सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से, उसे वापस परमात्मा में कोई मिला दे तो इसका 84 में भटकना बंद हो जाए। ये सबका एक ही धर्म, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबकी आत्मा एक ही है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। ये धर्म सब जो है देही के आधार से धर्म, करनियों के आधार से धर्म, कर्मों के आधार से धर्म, सब हद के आचरणों के धर्म, हद के व्यवहारों के धर्म, 52 अक्षरों के ज्ञान के धर्म है। तो मैं 52 अक्षरों में जो कुछ भी आता है उसका आत्मकल्याण से कोई लेना देना ही नहीं। आत्मकल्याण का धर्म तो बिल्कुल अलग है, न्यारा है। हे राजा अवतार ब्रह्म ही को आवे, तो ब्रह्म ध्यान में सब ही आवे। आप कहते हो कि भाई कृष्ण और ब्रह्म में हम तो कोई अंतर नहीं समझते, कृष्ण तो स्वयं ब्रह्म ही है। तो आप कहते हो कि भाई अवतार ब्रह्म ही कहलाते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो फिर आप ब्रह्म ध्यान ही कर लो, उसमें सबकी सेवा पूजा अर्चना हो जाएगी। तो ब्रह्म ध्यान में सभी आवे, सब आ जाएंगे, उनके वो भी कहाँ बाकी रहेंगे। जो वो ब्रह्म ही है और आप ब्रह्म का ध्यान कर रहे, तो फिर अलग अलग से सबको सेवा पूजा करने की कहाँ आवश्यकता हो जाएगी। जब आपने वृक्ष की जल मूल के अंदर जल का सिंचन कर दिया, तो क्या अलग से पत्ते को पानी पिलाना पड़ेगा, टहनी को पानी पिलाना पड़ेगा, फूल को पानी पिलाना पड़ेगा, फल को पानी पिलाना पड़ेगा। मूल में जल का सिंचन करते ही जल सब जगह पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से वो ब्रह्म सबका मूल है। तो आपने मूल को भज लिया, मूल को पकड़ लिया, मूल ज्ञान धारण कर लिया, तो सारा काम हो गया। एक साधे सब सदे और सब साधे सभी जाए। न्यारो कछु रहे न कोई, सब अवतार ब्रह्म में होई। इसीलिए महाराज माने कि जब आपने मूल चीज, मूल ज्ञान धारण कर लिया, तो फिर अलग से करना कुछ बाकी नहीं रहेगा। ये ज्ञान ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता। सभी अवतार उसमें आ जाते हैं, सभी 33 कोटि देवता उसमें आ जाते हैं, सबकी सेवा पूजा अर्चना उसमें हो जाती। अलग अलग से कुछ भी करने की फिर आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। हे राजा अवतार सरावे कोई, तो ब्रह्म लग ओ जानो होई। ताते ध्यान ब्रह्म को कीजिए, तज डाला सुन मूल गहीजे। कोई अवतार की सराहना करते, कोई अवतार की उपासना करते, तो वो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पहुँचेगा? ब्रह्म तक ही पहुँचेगा। इससे ज़्यादा तो पहुँच नहीं सकता, वो भी मुश्किल है पहुँचना ब्रह्म तक भी। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ताते ध्यान ब्रह्म को कीजिए, इसलिए आप ब्रह्म का ध्यान करो। तज डाला सुन मूल गई, डालों को छोड़कर, शाखाओं को छोड़कर, टहनियों को छोड़कर आप मूल को पकड़ो, मूल का सिंचन करो, मूल की सेवा करो, मूल की अर्चना करो, मूल की पूजा करो। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। हे राजा निर्गुण सरगुण सुन होई, तामद फेर कछु नहीं होई।
अब गुण पराक्रम न्यारो सुन कहावे, इन कारण ब्रह्म सुलझा ध्यावे। देखो भाई, महाराज राजा को समझा रहे कि देखो निर्गुण अलग है, सुरगुण अलग है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये दो प्रकार की अलग अलग भक्ति है, लोग जैसी जैसी करते हैं उनको वैसा वैसा फल प्राप्त होता। अब गुण पराक्रम न्यारो सुन कहावे, दोनों का अपना अपना गुण है, अपना अपना पराक्रम है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। जिस भक्ति की जहां तक की पहुंच है, जहां तक का पराक्रम है, वहां तक वो पहुंचा देगी। इन कारण ब्रह्म सुलझा ध्यावे, इसी कारण से जो सुलझ गए, समझ गए, वो तो ब्रह्म का ही ध्यान करते। सरगुण और निर्गुण दोनों से अलग केवल की भक्ति करते। जो न सरगुण में न निर्गुण में, जो न पाप में न पुण्य में, न शुभ में अशुभ में, न बरम में न करम में, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। तो न तो सुरगुण में पढ़ते हैं न निर्गुण में पढ़ते हैं, वो तो केवल की करते हैं जो दोनों से न्यारी है। न माता के देश तक न पिता के देश तक, न हद में न बेहद में, अगम की भक्ति करते। इन कारण ब्रह्म सुलझा ध्यावे, जो इस प्रकार से सुलझ गए वो तो ब्रह्म का ही ध्यान करते। हे राजा जो सुन नाज आण के कोई, भोजन करायो बहुविध लोई, पण सागे पण पराक्रम जुवा, सुन राजा यूं सरगुण होवा। महाराज हमें कोई अनाज, उस अनाज के 56 प्रकार के व्यंजन बना दिए, 56 भोग बना दिए अलग अलग प्रकार। लेकिन उस अनाज के 56 भोगों का, व्यंजनों का स्वाद तो सबका अलग अलग है और गुण भी सबका अलग अलग है। कोई क्या फायदा करेगा, कोई क्या फायदा करेगा, कोई अच्छा लगेगा, कोई कैसा लगेगा, सब अलग अलग तरह के स्वाद है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, है सागे पण पराक्रम जो हुआ है, सब वो अनाज के ही बने हुए, एक ही अनाज के, लेकिन सबका पराक्रम अलग अलग है, सबका फायदे अलग अलग है, सबके गुण अलग अलग है। सुन राजा यूं सरगुण हुआ, इसी प्रकार से वो ब्रह्म से, अनाज एक ही है, उसमें ब्रह्म एक ही है, लेकिन सब सरगुण अलग अलग हो गए, तो सबके अलग अलग फायदे हो गए, सबके अलग अलग सुख प्राप्त होते हैं सरगुण से। अलग अलग देवताओं की आराधना करने से अलग अलग प्रकार के, जो जो देवताओं के सामर्थ्य में होता है, जैसा जैसा मंत्र आप साधते हो, जिससे वो राजी होकर आपका कार्य कर देते हैं। तो जैसा जैसा कार्य कराना हो वैसा वैसा कर लो। है तो ब्रह्म सबके अंदर एक ही, सब वो उसी एक ही ब्रह्म से शक्ति प्राप्त करते, उसी ब्रह्म से शक्ति प्राप्त करके आगे सबको देते। जिस प्रकार से एक ही अनाज से सब 56 भोग बने हुए, लेकिन 56 ही भोगों का अलग अलग गुण है, पराक्रम है, स्वाद है, उसी प्रकार से सबका अलग अलग सुरगुण का कार्य है। हे राजा नारी पुरुष कहावे दोई, ए पांचों तत्का सभी होई, पण गुण पराक्रम न्यारो सो जानो, यूं सुरगुण सुन ब्रह्म पिछाणो, ब्रह्म बखानो। मात्र नारी और पुरुष दो कहलाते हैं, और दोनों ही 5 तत्वों के बने हुए। तो नारी का गुण अलग है, नर का गुण अलग है, यही तो दोनों में आत्मा ब्रह्म तो एक ही, तो सबका अपना अपना कार्य है, अपना अपना गुण है। इस प्रकार से हद की भक्ति है, बेहद की भक्ति है, माता के देश की भक्ति है, पिता के देश की भक्ति, सुरगुण की भक्ति है, निर्गुण की भक्ति। तो इनका अपना अपना कार्य है, अपना अपना एरिया है, अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना अधिकार है तो सबके अंदर आत्मा एक ही। तो नर का गुण अलग है, नारी का गुण अलग है। हे राजा जैसो किसब करे नर लोई, तेसो नाम पराक्रम होई, ऊही करसो ऊही साध कहावे, ऊही चोर जग सहा कहा। सभी 5 तत्वों के ही शरीर है सबके, और सबके अंदर एक ही ब्रह्म आत्मा है। लेकिन महाराज में जैसा जैसा कोई किसब करता है, उसके अनुसार उसका नाम पड़ जाता है, और जैसा जैसा वो काम करता है, उस काम में जितना फल होता है, जितनी मजदूरी होती है, उतना मजदूरी उसे प्राप्त हो जाती है। जितनी वो मेहनत करता है उस कार्य को करने में, उसमें जितना जो भी फायदा होता है उसे मिल जाता है। जैसे वही करसो वही साध को आवे, आदमी वही 5 तत्वों का, सब में आत्मा वही ब्रह्म है। लेकिन एक तो किसान खेती करता है तो वो किसान कहलाता है, एक भक्ति करता है वो साध कहलाता है, एक चोरी करता है वो चोर कहलाता है, एक जो बिजनेस व्यापार करता है साहूकार कहलाता है। सबका अलग अलग काम हो गया।
हे राजा ओढ़ो असल नीर को कहावे, यूं अवतार ब्रह्मसु आवे। पण जल को काम जल से ही होई, ओढ़ा सु सुन सजे न कोई। ओढ़ा जो होता है बर्फ का, वो उसके अंदर जल ही होता। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि अवतार जो है ब्रह्म से ही आते हैं, पर जल को काम जल से ही हुई। जल का काम तो जल से होगा, जल का काम ओले से करना चाहते हो तो नहीं होगा। हे राजा ओढ़ो गले नीर हुई जावे, जब उन जल में फेर न कहा। जब वो अपना आकार छोड़ देगा ओला और वो नीर हो जाएगा, यानी वापस वो धाम पधार जाएगा, तो महाराज में फिर वो ब्रह्म है, फिर वो जल है, फिर जल में कोई फर्क नहीं है। पण ओढ़ो नाम रहे नहीं कोई, नीरे ही नीर पुकारे लोई। फिर उसको ओढ़ा कौन कहेगा जब गल गया तो? फिर तो उसे जल ही पुकारेंगे ना, फिर तो उसे ब्रह्म ही पुकारेंगे जब वापस ब्रह्म में जाकर मिल गया। तो फिर शरीर का नाम कहाँ रहा, आकार का नाम कहाँ रहा? कौन पुकारेगा आकार से? वो आकार रहा ही नहीं। आकारी को सेविया गर्भ तापने जाय, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देख मिटा। अब तो उसे ब्रह्म ही जानेंगे ना, अब तो उसे जल ही जानेंगे जब ओला गल गया तो। हे राजा यू अवतार ब्रह्मसु आवे, फिर उलट ब्रह्माय समावे। देखो नाम गड़े समझाणो, ब्रह्म नीर सो आद बखाणो। वो ब्रह्म नीर है, वो अनादिकाल से, उसी में से वो गड़ा बन के आ गए और फिर वो देह धर के आ गए और फिर वापस वो धाम पधार गए। तो वो ब्रह्म तो अनादिकाल से वैसा का वैसा ही है। तो इसी प्रकार से समझो कि वो जो है देह का नाम गड़े के नाम के समान है, ओले के नाम के समान है। तो ओला तो गड़ गया, अब कौन कैसे उसका जो है कारज होगा? वो तो फिर ब्रह्म ही रह जाएगा, जल ही रह जाएगा। जल से ही कारज होने वाला, ओले से कारज जो निमित्त लेके आया था वो निमित्त कार्य करके ओला चला गया। जिस निमित्त से आया था वो निमित्त किया और करके चला गया। अब आप उसे पुकारते हो, अब तो रहा नहीं भाई वो, तो कैसे उसका काम होगा? हे राजा सुन वचन हमारा, बूझू लक्षण ज्ञान तुम्हारा। धर अवतार जग में आया, किन कारण हर तोय पठाया। अब इतनी बात महाराज ने राजा से कही। अब राजा से प्रश्न किया कि हे राजा, आप हमारे इतने सारे वचनों को सुन रहे हो, अब मुझे आप बताओ कि आपका ज्ञान कहाँ तक का है, आपके अंगलक्षण क्या है, और आप अवतार धरकर मिनखा देह धारण करके इस संसार में अवतरित हुए, तो किस कारण से आपको हरि ने यहाँ भेजा है? किस कारण हर तोय पठाया? किस उद्देश्य को लेकर, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राम जी ने आपको इस संसार के अंदर अवतरित किया? क्या काम कराने के लिए भेजा राम जी ने आपको? क्यों आए आप शरीर धर कर? शरीर धर के आने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? क्या कार्य क्षेत्र है आपका? क्या करने आए शरीर धर के? और तो राजा बोलता है कि भाई मैं क्या करने आया आप? हो जनराय न्याव के ताई, हर भेजिया मोई जग के माई। सब सो सुखी रहे सो करना, ये लक्ष्य सोज नाम और धरना। क्या बोलता है विठल चंदूलाल राजा महाराज से कि हे जन, हे सुखराम जी महाराज, न्याय करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा कि मैं प्रजा के साथ न्याय कर सकूं और मेरी प्रजा जो है मेरे राज्य के अंदर सब सुखी रहे, वैसा मैं कार्य करूं यहाँ पर। और ये लक्ष्य सोज नाम और धरना, और मैं अच्छे अच्छे लक्षणों को धारण करके और परमात्मा की भक्ति करूं, ये काम है बस मेरा। यहाँ आकर न्याय से शासन करूं और सबके साथ न्याय करूं और सब मेरे राज्य के अंदर सुखी रहे और अच्छे अंग लक्षणों को मैं धारण करूं और नाम उर में रखूं, राम जी के नाम के आधार पर भक्ति करता। इस कारण से हरि ने मुझे भेजा। तो महाराज फिर राजा से और पूछते,
हे राजा तुम लेता हो कन देता सोई, करता हो कि अकर्ता सोई, सूता हो कन जागो राजा, है शर्म के नहीं गट लाजा। महाराज ने राजा से पूछा कि भाई आप क्या तो लेते हो और क्या देते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप सोते हो या जागृत हो, आपके गट के भीतर किसी प्रकार की कोई शर्म है या किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं, यानी किन कार्यों से आपको शर्म आती है करने से और किन कार्यों को करने से आपको लज्जा नहीं आती, वो सारी बात आप हमें खोल कर बताओ। तो राजा कहता है, हो स्वामी जी लेता हूँ और देता सोई, करता होई अकर्ता होई, सूता हूँ पण जागू स्वामी, तुम जानत सब अंतर्यामी। क्या कहता है राजा कि भी मैं लेता भी हूँ और देता भी हूँ, और कुछ चीज़ें करता भी हूँ और कुछ चीज़ें नहीं भी करता। जो करनी चाहिए वो करता हूँ, जो नहीं करनी चाहिए नहीं करता हूँ, यानी विधि निषेध। जो मेरे लिए करने लायक है उन्हें मैं करता हूँ और जो नहीं करने लायक है उसे नहीं करता हूँ। सोता हूँ पण जागू स्वामी, सोता तो हूँ पर सोते हुए भी मैं सब सावचेत रहता हूँ। आप सब जानते हो आप अंतर्यामी। तो महाराज कहते, महाराज फिर प्रश्न करते हैं राजा से, हे राजा क्या तुम लेवो क्या तुम देवो, कैसे करता है करता सेवो, कैसे सूता कैसे जागो, कैसे जगत काम को दागो। भाई क्या तो आप लेते हो और क्या आप देते हो, क्या आप करते हो क्या आप नहीं करते हो, कैसे आप सोते हो और कैसे आप जागते हो, और कैसे आप इस जगत का कार्य करते हो, बताओ। तो राजा वाच में राजा कहता है, हो स्वामी जी देवू तन मन धन जन के ताई, लेवो गुण सतो गुण माही, जागृत रीत आदि की जोई, सूता राम भरोसे सोई। देवू तन मन धन जन के ताई, क्या कहता है राजा कि भाई प्रजा के लिए मैं अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देता हूँ। मैं जीता ही प्रजा के लिए, प्रजा के सुख के लिए ही मैं सर्वस्व समर्पित हूँ पूरी प्रजा को। प्रजा मेरे राज्य में कहीं कोई दुखी नहीं हो जाए तो उनके लिए मैं तन मन धन से उनकी सारा उपाय करता हूँ। और लेवू गुण सतोगुण माई, और मैं सतोगुण को हमेशा धारण किए रहता हूँ, यानी अच्छे अंग लक्षणों को मेरे अंदर उतारे रखता हूँ। और जागृत रीत आदि की सोई, मेरी जागने की रीत तो अनादि से है, यानी सब में सावचेत रहता हूँ, दूरदर्शिता रखता हूँ कि कहीं क्या कुछ होने वाला है, आगे से आगे की सब चीज़ मेरे गुप्तचर रहते हैं, वो सब मुझे सूचनाएं देते रहते हैं, उन सब की व्यवस्थाएं मैं आगे से आगे करता हूँ। और सूता राम भरोसे सोई, और जब सोता हूँ तो राम जी के भरोसे सोता हूँ रात में, बाकी सावचेत रहता हूँ। हो स्वामी जी करता राज अनित अकर्ता, जीत हमारे जीवन मरता, काम हमारे रक्षा करनी, लज्जा नीत अनित न धरनी। हो स्वामी जी करता राज अनित अकर्ता, हम इस प्रकार से राज करता हूं कि हमारे राज्य में सब प्रजा सुखी रहे, उसके लिए मैं तन मन धन सर्वस्व समर्पित कर देता हूँ। कितना अच्छा कार्य करता है राजा, कितना अच्छा राजा है। हे राजा करता राज और अनीत अकर्ता, मैं कभी अनीत नहीं करता किसी के साथ। महाराज ने पूछा आप क्या करते हो और क्या नहीं करते हो बताओ। तो राजा बोला कि मैं तन मन धन प्रजा के लिए सर्वस्व समर्पित कर देता हूँ, इस प्रकार से मैं राज्य का काज करता हूँ।
और कभी मेरे राज्य में अनीत का कार्य नहीं होता। जीत हमारे जीवन मरता, जीत है वही हमारा जीवन है और हार ही हमारी मरण है राज्य के अंदर। काम हमारे रक्षा करनी, और मेरा काम क्या है, मुख्य काम क्या है, प्रजा की रक्षा करनी। और लज्जा नीत अनित न धरनी, यानी मुझे लज्जा इस बात की आती है कि मैं नीति पे चलूं, मेरे से कोई अनित का काम नहीं हो जाए, इस बात की मैं लज्जा ध्यान रखता हूँ कि कोई अनित का काम मैं नहीं करता, इस बात की लज्जा है मुझे। देखो कितना अच्छा राजा, तो ज्ञान कितने अच्छी तरह से अपने प्रजा को सुख पहुंचाने का कार्य कर रहा है और सर्वस्व समर्पित होकर राज्य कर रहा है। हाँ, सिवनी का राजा चंदूलाल। तो महाराज फरमाते हैं उसकी सारी बात सुनकर, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो महाराज क्या कहते हैं सुखोबात में, हो राजा या तो असल नहीं होई, आवागमन मिटे नहीं कोई। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा राज्य कर रहे हो, लेकिन इसमें तो कोई भी असल काम तो नहीं कर रहे हो आप, अपना नकली काम कर रहे हो सब। इतना अच्छा काम करते हुए भी महाराज ने क्या कहा, हो राजा या तो असल नहीं होई। हे राजा आप तो असल काम तो कर ही नहीं रहे, आपका असल काम आत्म कल्याण का तो भूल ही गए, प्रजा के सुख में जिस उद्देश्य के लिए आए वो उद्देश्य तो आपका पूरा ही नहीं हुआ। आवागमन मिटे नहीं कोई, इतना अच्छा काम करते हुए भी हे राजा आपको फिर से जन्म धर के आना पड़ेगा, इतना अच्छा राज करते हुए भी। आवागमन मिटे नहीं कोई, वापस नहीं मिटने वाला आवागमन। मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, हे राजा अब मैं आपको ज्ञान बताता हूं, उस ज्ञान को धारण कर। जो सभी सरे तुम्हारा काजा, जिससे आपका कार्य होगा, जिससे आपका आत्मकल्याण होगा। आप राज धर्म राजनीति तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन ये तो सब हद का कार्य है। राज धर्म का निर्वाह बहुत अच्छे से कर रहे हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, लेकिन ये सब हद का कार्य है। हद के कार्य से आपका जन्म मरण नहीं छूटने वाला, जब तक आप आत्मज्ञान को धारण नहीं करो। मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, जो सभी सरे तुम्हारा काज, तभी तुम्हारा काज सरने वाला, इसके बिना तो कार्य सरने वाला नहीं है। हे राजा दीजिए मन संतन के ताई, क्या देना है आपको, मन अब कहाँ लगाना है। राजकाज तो खूब कर लिया, शरीर संसार का काम तो खूब कर लिया, घर गृहस्थी का काम तो खूब कर लिया, अब आपके मन को कहाँ लगाओ। हे राजा दीजिए मन संतन के ताई, दीजिए मन संतन के ताई। अब अपने मन को थोड़ा संतों के ज्ञान में लगाओ, केवली भगवंतों के ज्ञान में लगाओ, और आत्म कल्याण का थोड़ा सा उपाय कर लो। और लीजिए भेद ब्रह्म को माई, उनसे आप ब्रह्म का भेद ले लो, मन लगाकर, चेता लगाकर, ध्यान लगाकर, सुरता लगाकर, ऐसा ब्रह्म का भेद बताएंगे, उस भेद को आप धारण कर लो। आपने राजकाज तो बहुत कर लिया अच्छे से, लेकिन अब थोड़ा अपना काम भी कर लो। हे राजा दीजिए मन संतन के ताई, लीजिए भेद ब्रह्म को माई। करता होई भजन सो कीजिए, आशा त्याग अकरता रहिए। आपको क्या करना है क्या नहीं करना, अब मैं बताता हूँ सही बात। आपने पहले बताई थी कि मैं राजकाज करता हूँ, अनित नहीं करता हूँ, वो ठीक है आप करते हो, वो सब हद का व्यवहार, लेकिन अब असल में क्या करना है। करता होई भजन सो कीजिए, आपका मुख्य कार्य भजन करने का है। राजकाज तो खूब कर लिया, अब भजन करो। करता होई भजन सो कीजिए और आशा त्याग करता रहिए, और फिर बदले में किसी भी प्रकार की शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के प्रति सुखों की आशा छोड़ दो। सब प्रकार की आशाओं का त्याग कर दो, आशा त्याग कर दो। ये नहीं करना है आपको। निषेध क्या है आपके लिए, आशाओं का निषेध। किसी भी प्रकार की आशा शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की आपको नहीं रखनी, ये निषेध है, ये नहीं करना है। करना क्या है बस अब भजन, ये काम करो। अब आपने राजकाज तो बहुत अच्छे से किया। हे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो जाए समाध लगाए। जागो कैसे, ब्रह्म ज्ञान को घट के भीतर जागृत करके जागो, चेतन हो जाओ।
क्योंकि इतने दिन से सोई रहे हो आप राजकाज में। माया मोह बरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। अब आपके गट में राम नाम का सुमरण सदगुरु विधि से कर कर जाग जाओ, चेत जाओ। हे राजा जागो ज्ञान उदय कर भाई, ज्ञान के अंदर जागृत हो। और फिर सोने की आवश्यकता पड़े रात को, शरीर है, नींद तो आएगी, तो सोवो जाई समाध लगाई। इस प्रकार से आपको सता समाध लग जाएगी। फिर बोले आप सो जाओ जाके, तो आपका तो भजन रात को भी सोते हुए भी होता रहेगा, सता समाधि चलती रहेगी। वो समाध लगा के आप सो, कोई परवाह नहीं, फिर आपका भजन एक पल के लिए भी छूटने वाला नहीं, निस्बासर होता रहेगा, रात दिन होता रहेगा। रोम रोम से होई रही निरंकार जुनकार, निस्बासर आठोई पहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरन होय, रामचंद्र निरंकार दुनी बायर लखे न कोय। राम रटत सेजा खुलिया राम चरण सुनवाई, बाड़ी पीवे रैण दिन सेजा टूटत नाई। कूप गिगन मद उरद मुख निस्दिन अमी जरंत, रामचरण बज राम को पीवे बिरला संत। ऐसा आप समाध लगा लो, सता समाध रात दिन गर्जे। ऐसी रात दिन सता समाधि की गर्जना, ध्वन्यात्मक शब्द की गर्जना होती रहे, तो फिर आप जाकर सो भी जाओ तो कोई परवाह वाली बात नहीं। ज्ञान जागृत हो गया आपके गट के भीतर, और वो निज नाम का सतनाम का कुदरत कला का ध्वन्यात्मक शब्द प्रकट हो गया। फिर आप सो भी गए तो परवाह वाली बात नहीं है। समाधि आपकी लगी हुई है, ध्यान आपका लगा हुआ है, भजन की रीत आपके गट में बनी हुई है, और भजन का आनंद आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से अनवरत रूप से लेता रहेगा। शरीर को थकान आएगी, शरीर सोएगा, आंखों को थकान आएगी, आंखें सोएगी, लेकिन वो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतनाम कुदरत कला नेचर का आनंद प्राप्त कर रही है। उसको शरीर की अपेक्षा नहीं है, वो शरीर से न्यारी है, न्यारा आनंद प्राप्त कर रही है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन जा, मन निजमन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु मोलक हो। मुख सिमरन पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौकुण खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की मार। महाराज फरमाने ने, हे राजा इस प्रकार से ज्ञान को उदय करो आपके गट के भीतर, और इस प्रकार से जाग जाओ। हे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई, और सोवो जाए समाध लगाए। इस प्रकार से महाराज फरमाने समाधि लगाकर सो जाओ, कोई परवाह वाली बात नहीं। और 84 की शर्म रखाओ। शर्म किसकी रखनी है? कि मैं कहीं वापस 84 में नहीं आ जाऊं, मेरी पूर्ण स्थिति इसी मिनखा देही में हो जाए, इस बात की शर्म। और लज्जा काढ़ कुलच्छ कमाओ। और भजन करने में किसी प्रकार के संसार वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसकी कोई लज्जा नहीं रखो। और अपने अंदर जितने भी कुलक्षण है, खोटी बुद्धि है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की इच्छा, ये कुलच्छ है। इन सब कुलच्छों को मिटा दो। ये सब भ्रम है, इन सब भ्रमों को मिटा दो, क्योंकि इनसे सुख प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है। इनसे कुछ हमेशा हमेशा का सुख प्राप्त होने वाला नहीं। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो राजा को इतनी बात महाराज ने समझाई। अब राजा क्या बोलता है? हो स्वामी जी या तो बात जोग की होई, ग्रस्त सुन सुन सजे न कोई। त्यागे जगत ग्रह बन में जावे, सो जोगी वा पद को पावे। आप जो इतनी ऊंची बात बता रहे हो, ये तो हम गृहस्थियों से कैसे सजेगी? हमको तो रोज राजकाज करना पड़ता है, रोज हमारे लोग कितने आ जाते हैं हमारे सामने, कितने का निपटारा करना पड़ता है, सभी चीज़ें हमारे तो चलती रहती है, हमारे से कैसे सजेगी? हम तो सब ये राजकाज छोड़ के फिर वन में जाकर बैठे हैं, तब ये हम कर पावे, इसके बिना तो हम कैसे कर पावे? हम दुकान छोड़ के घर पे बैठे तब कर पावे ये काम, बाकी कैसे कर पावे? हाँ, सारा धंधा छोड़ के बैठे तब कर पावे, बाकी कैसे करे? राजा ने ऐसा महाराज से प्रश्न किया। तो महाराज उत्तर देते हैं राजा को,
हे राजा जोग मोख नहीं जावे, नेचे जब तब झमरो खावे। जंगल गया मोख जे होई, तो वन का जीव उड़े मिल सोई। महाराज कहे, राजा ने कहा कि स्वामी जी या तो बात जोग की हुई, ये तो भाई कोई जोगी लोग ही कर सकते हैं, जोग की बात है। तो महाराज कहते हैं कि जोग से तो, अष्टांग योग सांख्य योग से तो मोक्ष में नहीं जाते हैं। नेचे जब तब जमरो खावे, उसे तो निश्चित रूप से कभी न कभी महाप्रलय तक रख लेंगे शरीर को, लेकिन फिर जमराज तो उन्हें खा ही जाएगा। और जंगल गया मोक्ष जे होई, तो वन का जीव उड़े मिल सोई। यदि केवल जंगल चले जाने से मोक्ष हो जाता तो वन में तो कितने जीव निवास करते हैं, सबका तो मोक्ष हो जाना चाहिए। तो राजा कहता है, वो स्वामी जी वन का जीव भेद नहीं जाने। राजा भी बहुत होशियार है, हाँ, कमजोर नहीं है। हाँ, वो एक एक प्रश्न पे प्रश्न कर रहा है। वो स्वामी जी वन का जीव भेद नहीं जाने, राम राम वो कबहू ना आने। वो कब राम राम कर रहे हैं, वो भेद थोड़ी जानते हैं। हाँ, वो तो अरथ दाई नहीं आवे, बिन बन गया मोक्ष किम पावे। बिना बन गए कैसे मोक्ष। तो महाराज कहते हैं, तो महाराज वापस उत्तर देते हैं उसका, हे राजा भजन भेद सत्य हो। तुम बात कह रहे हो भजन के भेद की बात, ये बात सत्य है, इस बात को मैं सहमत करता हूँ। इस बात में आपकी कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन घर और बन सत नहीं कोई, गृहस्थ और बन का कोई कारण नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी आपको भजन का भेद मिल गया तो वहीं आप जो है आनंद मना सकते हो, बन जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, भजन का भेद होना चाहिए। अब चाहे वन में गए वहां भी भजन का भेद नहीं मिला तो फिर वन में जाना भी बेकार हो जाए, और गृहस्थ में रहे और भजन का भेद मिल गया तो यही काम हो जाएगा। हाँ, तो घर और बन सत नहीं कोई, ये दो ही सत नहीं है कि भाई जो है गृहस्थ में रहेंगे नहीं मिलेगा या वन में जाएंगे मिलेगा, ये कोई बात नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। तो किसका लेना देना है? हे राजा भजन भेद सतो। जो आपने बात कही ना, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। महाराज कहते हैं, राजा ने अपने मुंह से ही कह दिया कि भाई वन का जीव भजन भेद नहीं जाने, वो कभी राम राम कबो मुख ना आने, वो कब राम राम कर रहे हैं। हाँ, अब बात तूने सही कही है। महाराज ने राजा से कहा, अब तू सही बोला कि भाई देखो, हाँ, वो भेद नहीं जानते, अब राम राम कर ले, भेद ले ले, तो अब तू बोले गृहस्थ में ले ले तो तेरा काम सर जाएगा। राजा जनक हुए जिन्होंने नव जोगेश्वर से ऐसा ज्ञान लिया और फिर राजकाज करते हुए भी परम मोक्ष में गए। तो हे राजा भजन भेद सत होई, ग्रह और बन सतने कोई। भजन भेद का सुन अधिकारा, ग्रह त्याग दुनिया सुन्यारा। भाई भजन भेद का ही अधिकार है, वही चीज अधिक है, वो ग्रह और त्याग दोनों से अलग है। जिसके पास भजन का भेद का अधिकार है, जिसके पास भजन का भेद मिल गया, अब वो चाहे ग्रस्त है चाहे त्यागी है, उससे कोई फर्क नहीं, उसका निश्चित रूप से मोक्ष होगा। ये सब दृष्टांत देके महाराज पुष्ट कर रहे हैं इस बात को कि विश्वामित्र बन को जोगी, वाष्ट मुनि ग्रह संजोगी। आदि तपस्या गुरु को देने, एक पलक सत्संगत लेने। विश्वामित्र जी वन के तपस्वी व वशिष्ठ मुनि ग्रस्त थे, उनके 60 पुत्र थे। और विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ को 30,000 वर्षों की तपस्या भेंट की, और बदले में वशिष्ठ जी ने एक पल की सत्संग का फल दिया। प्रीत गति हर मन पिछतायो, समझो नहीं विष्णु समझायो। हर की माया तोय भरमावे, जाय शेष पर न्याव चुका। विश्वामित्र जी के मन में प्रीत गति वर पिस्ताने लगे कि मैंने तो 30,000 वर्षों की तपस्या बड़ी समझकर इनको दी और इन्होंने मुझे केवल एक पल मात्र की सत्संग दी। इस प्रकार की अड़बी पड़ गई तो वो भगवान विष्णु के पास गए न्याय कराने के लिए। तो भगवान विष्णु ने बहुत समझाया तो भी वो नहीं समझे। तब कहा कि परमात्मा की माया तुमको भरमा रही है, यदि न्याय कराना है तो शेष जी के पास चले जाओ। तो शेष जी बोले, धारो धरण शेष यूं बोलिया, तब के जोर ब्रह्मंड तोलिया। गुस्की धरण मुनीश्वर दूजियो, सदगुरु शब्द साच कर पूजियो। शेष जी के पास जाने पर शेष जी ने कहा कि इस पृथ्वी को धारण करो। तब विश्वामित्र जी ने तपस्या के बल से धारण करना चाहा, परंतु पृथ्वी धारण नहीं हुई।
वह नीचे खिसकने लगी। तब विश्वामित्र जी दूझने लगे। जब वशिष्ठ महाराज ने एक पल मात्र के सत्संग के दिए फल को लगाने पर पृथ्वी धारण हो गई, तब उन्होंने सदगुरु के शब्द को सच्चा समझा। उपजी प्रीत हर डिंब निवार्यो, साध संगत मिल कारस सारी। अब उनको जो है उनके अहंकार का नाश हो गया, तपस्वी होने का नाश हो गया। उपजी प्रीत हर डिंब निवार्यो, डिंब क्या अहंकार था तपस्या का, वो समाप्त हो गया। और सत्शब्द के प्रति, लव मात्र के सत्संग के प्रति, निज नाम के प्रति प्रीत उत्पन्न हुई। और फिर साध संगत में, ऐसे साध मिले उनको केवली भगवंत वशिष्ठ मुनि जैसे, तो उनकी संगत का फल उनको प्राप्त हुआ। जब तक साध नहीं मिलते ऐसे, तब तक उनकी संगत का फल प्राप्त नहीं होता। तो साध संगत मिल कारज सारियो, उन्होंने भी, विश्वामित्र जी ने भी अपना कारज सार लिया, वशिष्ठ मुनि से ऐसा ज्ञान धारण कर लिया उन्होंने। और आगे दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, गृह में हूँ तो जनक विदेही, सुखदेव जोगी परम सने। राजा जनक विदेही व ग्रस्त थे, और सुखदेव जी वन के रहने वाले त्यागी थे, योगी थे। त्यागी तपी सदा वनवासी, जनमत ग्रह यूं भयो उदासी। अटके विमान व्यास के आयो, व्यास देव गुरु जनक बताए। सुखदेव मुनि जन्म से ही वन में रहने वाले त्यागी तपस्वी थे, माया को त्याग कर वन में चले गए थे जन्मते ही, और जन्म लेते ही ग्रस्त से अलग हो गए थे। तब उनका विमान बैकुंठ से आगे नहीं बढ़ा। तब अपने पिताजी व्यास जी के पास गए, और तब उनको जनक जी से गुरुपद मिलने का भेद आया। पिताजी ने कहा कि भाई राजा जनक के पास ऐसा ज्ञान है, मेरे पास तो ये वेदों का ज्ञान है जिसमें पहुंच पराक्रम बैकुंठ तक का है, तो वो ज्ञान तो मैंने आपको दे दिया, उससे आपका विवाड़ बैकुंठ से आगे नहीं जा रहा, आपकी पहुंच बैकुंठ से आगे नहीं हो रही। अब आगे का ज्ञान लेना है तो राजा जनक के पास जाओ, वो राजा जनक आपको जो है आगे का ज्ञान देंगे। तो सुखदेव जति जनक गुरु राया, भक्ति भेद ले मोक्ष सिधाया। सुखदेव जति थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, जन्मते ही माया त्याग दी थी, वन के रहने वाले थे। और जनक गृहस्थी थे, राजकाज करते थे, सभी रानियों के संग रहते थे। फिर भी जो है राजा जनक से उन्होंने, ऐसे जति ने, त्यागी ने, तपस्वी ने भक्ति का भेद लिया और मोक्ष की प्राप्ति की। तो ग्रह त्याग की कहा दिखाई, नारद के गुरु धीवर भाई। देखो ग्रह और त्याग की इसमें कहा दिखाई, जिसके पास भेद है वो श्रेष्ठ है। और नारद के गुरु धीवर भाई, नारद जी जो है मुनि थे, त्यागी थे, और उनके गुरु जो है कालू जी धीवर थे, मच्छी मारने वाले, मच्छी पकड़ने वाले। राजा अमरीश ऋषि दुर्वासा, वो बनवासी वो ग्रह उदासा। दियो साप सुदर्शन बायो, उल्टर चक्र उसी के आयो। और दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं ग्रस्त का और त्यागी का, कि राजा अमरीश ग्रस्त में था और ऋषि दुर्वासा त्यागी थे, तपस्वी थे। वो बनवासी वो ग्रह उदासा, वो बनवासी थे, कौन? ऋषि दुर्वासा ऋषि, और वो ग्रस्त में थे अमरीश। और दियो साप सुदर्शन बायो, और राजा अमरीश के सुदर्शन चक्र का पोरा लगातार रहता था। और जब ऋषि के जीमने से पहले 11 का उजमना राजा अमरीश ने कर लिया, केवल तुलसी दल और जल ले लिया, तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए कि भाई हमारे संतों के जीमने से पहले आप कैसे पारना खोल दिया। तो उन्होंने श्राप दिया। तो फिर उनके रक्षा में सुदर्शन चक्र था, वो उनके पीछे लग गया दुर्वासा मुनि। उल्टर चक्र उसी के आए, उसके पीछे लग गया। पुरी पुरी हर पास पुकारे, जन को द्रोही कौन उबारे। जाओ ऋषि राजा के पासा, बक्से चूक मिटे भवत्रासा। तब दुर्वासा जी कैलाश में, ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु भगवान के पास बैकुंठ में गए और सुदर्शन चक्र से रक्षा करने की प्रार्थना की। भक्तों से द्वेष करने वालों की रक्षा भला कौन कर सकता।
तब विष्णु भगवान ने ऋषि से कहा कि आप राजा के पास जाओ, वही तुम्हारी गलती को माफ कर तुम्हारी रक्षा कर। मैं जन्मे जन मेरे माई, भगवत भक्ता अंतर को नाई। तब वो ऋषि राजा के आयो, मेटी त्रास गुना बख्साए। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो, मैं भक्तों में हूं और भक्त मेरे हैं। भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं। जब दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए और जब राजा ने गुनाह माफ कर दिया और उसका दुख दूर हुआ, सुदर्शन चक्र से उनका पीछा छूटा। इसीलिए महाराज फरमाने, सिमरे राम जका बड़ भागी, क्या ग्रही और बेरागी। और एक जांजुली ऋषि नामा, तुलाधार माणियो ग्रह धामा। और दृष्टांत देकर महाराज, जो राम जी की भक्ति और भजन करते हैं, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, वो बड़े भाग्यशाली हैं। एक जांजुल नाम के ऋषि थे और एक तुलाधार नाम का वैश्य गृहस्थ था। वन में जोग लगाए ताले, मन पवना थिर किया कपाली। खुलियो ध्यान गरव मन आण्यो, सुर नर पंखी सरावे बाणी। जांजुल ऋषि ने वन में योग की साधना करके मन को थिर करके श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा के लिया, और जब उनकी समाधि खुलकर ध्यान हुआ तो उनको गर्व हुआ कि मेरे बराबर समाधि लगाने वाला कौन हो सकता है। देखो, मैंने कितने वर्षों तक ऐसे ही जड़ समाधि लगा ली, और मेरे शरीर के ऊपर तो चिड़िया ने घोंसले बना दिए मेरे बालों पे, और सारी कीड़ियों ने ऐसा पूरा मेरे ऊपर आवड़े बना दिए, सब कर दिया। ऐसी मेरे समान समाधि लगाने वाला कौन, इतनी लंबी समाधि कौन लगा सकता। परंतु देवता, मनुष्य और पक्षी तुलाधार वैश्य की भक्ति की सराहना कर रहे थे। जब तपसी काशी चला आयो, तुलाधार घर बैठो पायो। जब तप जोग तजा अभिमाना, तुलाधार को चीनियो ज्ञाना। जब जांजुल ऋषि काशी में आए तो तुलाधार वैश्य घर में बैठा मिला। जब उन्होंने जब तप योग की साधना का अभिमान छोड़कर तुलाधार का यही भक्ति का ज्ञान धारण किया, केवल की भक्ति का। गुरु प्रताप भगत घट जागी, ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लागी। अब ऐसे उन्होंने जांजुल ऋषि जो तपस्वी थे, इतनी उन्हें जड़ समाधि लगाई। उन्होंने तुलाधार जैसे ग्रस्त को गुरु बनाया, शरीरधारी को। गुरु प्रताप भगति घट जाएगी, ऐसे सदगुरु थे तुलाधार भी, माणिया थे, ग्रस्ती थे, लेकिन उनके पास केवल्य का ज्ञान था तो सदगुरु, जिनके पास केवल्य का ज्ञान नहीं वो हदगुरु। तो महाराज गुरु प्रताप भक्ति घट जाएगी, ऐसे गुरु के सदगुरु के प्रताप से उनके घट के भीतर भक्ति जागृत हुई और ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लागी। भक्ति जागृत हुई और फिर उनके ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लगी, चेतन की समाधि लगी, जड़ समाधि नहीं लगी। पहले तो वो जब तब जोग की जड़ समाधि लगा कर बैठे थे, अब चेतन की समाधि लगी। और महाराज दृष्टांत देकर बता रहे हैं, सुनो बहुरी सुनो एक कुरकुट राया, ऋषि पुंडलिक जहां चला है। एक कुरकुट राजा थे, उसके यहाँ पुंडलिक नाम के ऋषि आए। 68 तीरथ सभी कीना, कुरकुट के घर बासा लीना। अब बूझे तीरथ को बासी, यहां से कोस किति गंग काशी। पुंडलिक ऋषि 68 तीर्थों की यात्रा करके राजा कुरकुट के यहाँ एक रात्रि विश्राम करने के लिए। जब ऋषि ने राजा को पूछा कि यहां से काशी जी व गंगा जी कितने कोस है, कितनी दूर है, तो कुरकुट राजा ने क्या कहा, कोस 5 पर निकट बताई, देखी नहीं सुनी ऋषि राय। उपजी ग्लानि गवा चल आई, देखत देव कन्या हुई जाए। राजा ने कहा कि हे ऋषि, मैंने देखी तो नहीं है, सुनी है कि 5 कोस पर नजदीक ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तब ऋषि के मन में ग्लानि हुई। उस समय वहां तीनों गायें आई और देखते देखते देव कन्या कि हम किसके घर ठहर गए, जो इतनी 5 कोस पर नजदीक गंगा जी है, उसको कभी ये गंगा जी के दर्शन करने नहीं गया, गंगा जी में स्नान करने नहीं गया, किसके घर ठहर गए। ऐसी ग्लानि हुई पुंडरीक ऋषि को। तो उस समय देखते देखते ही 3 गायें चलकर आई और वो 3 गायें देव कन्याएं बन गई।
रंबा एक स्नान करावे, कलश भरे एक भवन मुरारे। हे राजा यह कहाँ अचंबा, पशवा झूण भई कुण रंबा। उनमें से एक राजा का कलश जल से भरकर लाई, एक राजा को स्नान कराने लगी और एक महल को साफ करने लगी। तब ऋषि ने कहा, राजा ये क्या अचंबा, ये पशु योनि से देवकन्या कैसे हो गई। पुरकट कहे, इसी को ही बूझो, तुम हम नहीं और कोई दूजो। या तो हम दोनों या तीनों ये, आप इन्हीं से पूछ लो। जब ये ऋषि बूझे प्रसंगा, मैं काशी गोदावरी गंगा। तब ऋषि ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं काशी हूं, मैं गोदावरी हूं और मैं गंगा हूं। दुनिया पाप करे मोई राले, पशवा जूण वरण बई काले। ए हरिजन परमेश्वर पूरा, दर्शन किया पाप हुए दूरा। संसारी हमारे में स्नान कर पाप छोड़ जाते हैं। कहाँ? काशी में, गोदावरी में, गंगा में। हमारे यहाँ पे दुनिया वाले आते हैं, स्नान करते हैं और सारे जो है हमारे पाप में डाल जाते हैं। तो उनके पापों से हम, इसलिए हमारा वर्ण काला व पशु योनि हो गई, हमारी पशु योनि हो गई, गाय बन गई। और यह राजा परमात्मा के भक्त परमेश्वर के रूप ही है। ये हरिजन परमेश्वर पूरा, ये हरि के भक्त है और पूर्ण स्थिति को प्राप्त है। तो ये परमेश्वर और इनमें कोई अंतर नहीं है, ये परमेश्वर के समान है, राम रूप ही है, राम जी और इनमें कोई भेद नहीं। इनके दर्शन करने से हमारे पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ आती हैं, रोज आती है दर्शन करने नित्यपत। या सुन ऋषि आश्रम चल आयो, हरि भक्ति घर ही में हरि ध्यायो। फिर वो जो है ऋषि भी, गंगा जी गया ही नहीं, 5 कोस में निकटती वो भी नहीं गया और अपने आश्रम आ गया। और ऐसा कुरकुट राजा से भक्ति का भेद ले लिया और घर में ही हरि का ध्यान लगाकर बैठ गया, आनंद प्राप्त करने लगा। और महाराज फरमाने आगे, बहुरी कहूं एक हरि को दासा, वाराणसी बसे रविदासा। वाराणसी के अंदर यानी काशी के अंदर रैदास जी की बात बता रहे हैं। बनारस काशी, वही काशी बनारस वाराणसी एक ही है थी। हाँ एक ही है। तो वहां पर जो है रैदास जी की बात बता रहे हैं। पुत्री परनी निवत बुलाई, दह धार गंगा गराई। सांची भक्त सदा हर संगा, कटौती माई प्रकटी गंगा। रैदास जी की लड़की की शादी में गंगा जी को निमंत्रण दिया तो शरीर धारण करके गंगा जी उनके यहाँ आए। वो सच्ची भक्ति करते हैं, परमात्मा सदा उनके साथ रहते हैं। उनकी कटौती में गंगा जी प्रकट हो गई। और दृष्टांत देके महाराज समझा रहे। ध्रुव प्रहलाद ध्यान बन कियो, हरजी राज हटकर दी। घर में नाम कबीरा भाई, सकल भेक में फिरे दुहाई। ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, इन्होंने मन में जाकर ध्यान किया ध्रुव जी ने, तो हरि ने उनको जो है राज दे दिया त्रिलोकी के अंदर ही हट करके, भाई चलो आप त्रिलोकी में। आज भी ध्रुव का तारा अटल है इस त्रिलोकी में, वो उनको अमर बना दिया यही सदैव त्रिलोकी में। लेकिन घर में नाम कबीरा भाई, सकल भेक में पिरे दुआई। कबीर जी ग्रस्त थे, जुलाह का कार्य करते थे, कार्य करते हुए भक्ति करते थे री राम जी के नाम की, निज नाम की, सतनाम की, सत साहिब की, कुदरत कला की, सार नाम की। घर में नाम कबीरा भाई, सकल भेक में फिरे दुआई। आज भी सभी जो है भेक के अंदर सब उनका नाम आदर से लेते कि देखो केवली भगवंत हुए, केवल्य की भक्ति की इन्होंने। सब कबीर साहब का नाम बड़े आदर के साथ लेते हैं। तो अब राजा बोलता है ये सब बातें महाराज की सुनकर, ऊंच नीच को कारज को है, सूत कथा संकादिक मोहे। ओ स्वामी जी मोहि भरम मिटायो, ग्रह त्याग समता कर गाए। राजा के भी समझ में आ गई, वो स्वामी जी आपने मेरा भरम मिटा दिया। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं तो जब वन में जाएंगे तब हमारा मोक्ष होगा, बिना वन में गए
राजकाज करते हुए कैसे मोक्ष। आपने तो इतने दृष्टांत दे दिए कि अब मुझे समझ में आ गया कि ग्रह और त्याग तो बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस भजन का भेद ही अधिक है और ऊंच नीच का भी कारण नहीं है। देखो सूत जी जो है नीचे थे, फिर भी सनकादिक जो है उनकी कथा सुनने रोज जाते थे। अब तुम काज हमारो कीजिए, सदगुरु होई कर दीक्षा दीजिए। अब चंदूलाल क्या बोलते हैं, आप हमारा कार्य भी कर दो, आप हमें सदगुरु हो आप हमारे, और आप हमें दीक्षा दे दो, हमें भी नाम दान दे दो, ये निज नाम की जागृति हमारे भी करा दो। कर प्रणाम चरण गए लिया, सदगुरु हाथ शीश पर दी। राजा ने इस प्रकार से चरण स्पर्श किए आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के, और सुखराम जी महाराज ने अपना वरद हस्त राजा के शीश पर धर दिया, यानी उनको साधना का भेद बता दिया और उनके भी निज नाम जागृत हो गया। दीक्षा ली भी राम लिव लागी, जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, आज्ञा ली, नामदान लिया और उनके तो लिव लग गई। दीक्षा ली भी राम लिव लागी, भगत पुरातम हृदय जाएगी। वो पुरातम अपने पति स्वरूप परमात्मा के प्रति प्रीति उनके घर के भीतर जागृत हो गई। जो अनंत जन्म से बिछड़ी हुई आत्मा थी वो वापस हरि में परमात्मा में मिलने के लिए तत्पर हो गई, तैयार हो गई। अब एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं होना चाहती। बागा तूर सूरगट उगा, लाग्यो धान परम पद भूगा। अब तो उनके तो तूर बागने लगे, नाद अनाद सुहंग अगम की सब ध्वनियां एक के बाद एक खुलने लगी, और गट के भीतर ही कोटक भान हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा। ऐसे वो हणबे ज्ञान का प्रकाश गट के भीतर होने लगा। लाग्यो ध्यान परम पद पूगा, उनके तो सब समाधियां एक के बाद एक लगती गई। ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इखर समाधि, सता समाधि, सुन समाधि, इस प्रकार से ध्यान लगा और वो परम पद को प्राप्त हो गए चंदूलाल राजा महाराज से ज्ञान प्राप्त करके। करनेहीन शिष्य जो होई, आप समान करे गुरु सोई। गुरु तो वही है जो कुछ नहीं जानता, शिष्य उसको अपने समान बनाते, गुरुपद देश का वासी बना देते, उसके अंग लक्षण भी नहीं देखते, उसके लच कुलच भी नहीं देखते। अब तुम कहो गुरुदेवा, तन मन लिया करूं मैं सेवा। हे गुरुदेव, हे सदगुरु, अब आप जैसा बताओ, जैसी आज्ञा करो, वैसा मैं अपना तन और मन सब कुछ लगाकर सर्वस्व में आपको न्योछावर करता हूँ, सब कुछ समर्पित करता हूँ। जैसे आप बताओ वैसे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आपकी आज्ञा के अनुसार। साचा सदगुरु शिष्य को कर ले आप समान, दूजा गुरु सुखराम कह कन फुकारा ज्ञान। जो सच्चे सदगुरु होते वो तो शिष्य को अपने समान बना देते हैं, स्वयं गुरुपद देश के वासी हैं और शिष्य को भी गुरुपद देश का वासी बना देते हैं। और दूसरे गुरु जो है, हदगुरु जो है महाराज हमारे, वो तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय बताते हैं और उन्हीं से सुख प्राप्त करती रहती है, और आत्मा 3 लोकों में जाती और आती रहती है, उनको मोक्ष नहीं हो पाता। और सच्चे सदगुरु तो उनको परम मोक्ष दिलाकर अपने समान आनंद पद, केवल पद का वासी बना देते हैं। इति श्री राजा संदूलाल का संवाद संपूर्ण। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो, दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो, दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो, दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो, दिन्य हो। राम सभा में